राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मांगी नेताओं से राय। संसद में पेगासस जासूसी को लेकर गतिरोध के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए आरोप। कहा, पेगासस, किसान आंदोलन, महंगाई जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है सरकार और विपक्ष को नहीं करने दे रही है काम। नए केंद्रीय मंत्रियों पर बीजेपी ने डाली 2022 चुनावों की जिम्मेदारी। कहा, मानसून सत्र के बाद अपने संसदीय क्षेत्र के साथ ही 2 से 3 लोकसभा क्षेत्रों में निकालना है जन आशीर्वाद यात्रा। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ब्राह्मण सम्मेलनों को मिल रही उत्साहजनक प्रतिक्रिया पर जताई खुशी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, चुनावों के समय में बसपा कर रही है हिंदू भक्ति का ढोंग। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा का बड़ा दावा। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद सादुल्ला ने 1930 के दशक में जो नुकसान किया उसकी भरपाई आज भी नहीं हो सकती। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में साइकिल से संसद पहुंचे असम से कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा। कहा, सरकार हमें संसद में ईंधन वृद्धि जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे रही। असम और मिजोरम के बीच बढ़ते विवाद में असम ने रोकी मिजोरम के लिए जरूरी सेवाएं। मिजोरम सरकार ने केंद्र से लगाई गुहार। आईसीएमआर के सीरो सर्वे पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को दिए सुझाव। कहा, अपने अपने राज्यों का सीरो सर्वे कराएं राज्य। सर्वे में पाई 8 राज्यों में 70% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी। केरल में बढ़ रहे कोरोना के मामले। केंद्र सरकार भेजेगी 6 सदस्यीय सेंट्रल टीम को केरल। लेफ्ट सरकार की मदद करेगी केंद्र सरकार। गुजरात में कम हो रहे कोरोना के मामले। 31 जुलाई से 8 प्रमुख शहरों में रात के कर्फ्यू में 1 घंटे की होगी ढील। 10 बजे तक खुले रहेंगे बाजार। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में हुई मुलाकात। अफगानिस्तान, कोरोना संकट और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिका और भारत के रिश्तों को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बताया अहम। तालिबान को बढ़ावा देने के आरोपों से भड़के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। कहा, अफगानिस्तान की स्थिति का जिम्मेदार नहीं है पाक। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे प्रदर्शन। इराक की राजधानी बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला। 3 रॉकेट्स से हुआ हमला। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इराक से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को लेकर दिया था बयान। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने दी चेतावनी। कोविड-19 रोधी टीका लगाने से मना करने वाले नागरिकों को नहीं दी जाएगी घर से निकलने की अनुमति। अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच वाशिंगटन पहुंचे चीन के नए राजदूत छिंगांग। नहीं की अमेरिका की आलोचना। दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक एवं विवादास्पद संबंधों के सामने नई चुनौतियों को किया रेखांकित। अगले महीने फोल्डेबल डिवाइस की अगली पीढ़ी को लॉन्च करने की तैयारी में सैमसंग। दूसरी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। सैमसंग ने पहली तिमाही में 60 मिलियन यूनिट हैंडसेट बेचे। केंद्र के बाद यूपी सरकार ने की डीए बढ़ाने की घोषणा। वित्त विभाग को दिए जल्द योजना तैयार करने के निर्देश। अप्रैल 2020 में दिए थे। 1 जुलाई 2021 तक डीए में कोई वृद्धि नहीं करने के निर्देश। चर्चा में बॉलीवुड एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन के ट्वीट। जन्मदिन को लेकर बताई विकिपीडिया की गलती। साथ ही पूछा, कब हुआ मुझ पर केस दर्ज। हंगामा 2 के प्रोड्यूसर रतन जैन ने किया अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को सपोर्ट। कहा, शिल्पा को नहीं पता था क्या कर रहे हैं उनके पति। ऐसा काम नहीं कर सकती शिल्पा। राज पर दागी सवाल। भारत के लिए आज का दिन शानदार। 3 खिलाड़ियों ने बढ़ाए पदक की ओर कदम। पीवी सिंधु, अतनु दास और सतीश कुमार से बंधी उम्मीदें।